क्या है? वो कहानी ये है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम था VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो अपने आप में एक सवाल दिया था आई ने कल। इस थ्योरी का मतलब क्या? वैलेंस सेल मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है कितना इलेक्ट्रॉन। थ्योरी में वैलेंस सेल दिया है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, थ्योरी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, और सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है? लोन पेयर में। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? तुम 10th क्लास से ही पढ़े हो। 10th क्लास तुमने पढ़ाया ऑक्सीजन, ऐसे बनाए O2 का स्ट्रक्चर, और जो नहीं जानता रिकॉल ऐसे O2 तुम 10th क्लास ऐसे बनाए हो, तुमने ऐसे बनाया है। तो इसके ऊपर होता है लोन पेयर। ये ऐसा दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना पेयर है? 1 पेयर, 2 पेयर। लोन पेयर होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और ये बोलता है, थ्योरी में कई सवाल था, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। अब फिर किससे ज्यादा होता है? बॉन्ड पेयर के। और सुनो, कल जो है इसको ये टेबल याद कराया था, ये यहां तक याद है? वो यहां तक तुम याद किए थे। कल याद क्या किए थे? अगर कोई सवाल पे 2 बॉन्ड पेयर आएगा, 0 लोन पेयर को बोलते थे लीनियर 180, इसी पे सवाल बनाए थे कल। उसके बाद अगर 3 बॉन्ड पेयर आएगा, 3 लोग 0 आएगा तो आया ट्राइगोनल प्लेट, ये वो कल आ चुका था। अब इस कहानी में होगा क्या? जिसने कल आया तो उसको टेबल याद से जल्दी बनेगा, ये सच्चाई है। ये नहीं, ये लिखो, ये प्योर लिख चुके थे, और जो नहीं आया उसको सिखा देंगे कहानी। कल टेबल आ चुका था, और आखिरी चीज बाकी है इस टेबल में। ये एक बार ये आखिरी चीज लिखना है। कल एक सवाल दिया था यही ने, SF6 ये पूछा था, इसमें क्या होता है? इस सेट को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और इस टेबल को आखिरी चीज लिख लो। इसमें याद क्या करना होगा कि बॉन्ड पेयर दे देगा, लोन पेयर तुमसे पूछेगा शेप कैसा है। तो बस ये टेबल कंप्लीट कर, उसके बाद जो नहीं जानता होगा क्या चीज है, जो आया उसके ऊपर बन जाएगा सवाल। ये कहानी कनेक्टेड है। अब सवाल ऑन करेंगे, जो नहीं जानता होगा वो बस इतना करना ना, अगर कहीं आसपास में कल जो आया उसका टेबल लिखा हुआ, टेबल हेल्प ले लेना उससे। टेबल चाहिए बस सवाल बनाने के लिए। तो कोई अगर नहीं आया होगा तो किसी के पास बगल में टेबल लिखा होगा, वो टेबल चाहिए नॉलेज के लिए। और ऐसा सवाल बनाना जो सवाल आएगा एक्चुअल में पेपर में आता है। कोई नहीं पूछता है किसी पेपर में कि व्हाट इज थ्योरी, डायरेक्ट आता है इस मॉलिक्यूल का शेप कितना है, जो कोटा के पैकेजेस में भी होता है, वो तुमको सवाल दे रहा है। इसलिए एक काम करेंगे, जो अगर नहीं भी है उसको भी याद करा देंगे कि टेबल दिमाग में रह जाए। जो कल आया था उसने 15 सवाल बनाया था, एकदम सेम तरीके से बना था। बस याद क्या रखना किस मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है। आराम से बस लिख लो, अब तो सवाल ऑन करेंगे। सवाल ऑन करने से पहले एक और काम करेंगे कि सवाल आए तो कोई ब्लैंक ना हो जाए, इसलिए जितना भी टेबल है ना, टेबल को याद कराएंगे बैठा के पूरा। और टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जो आया तो सवाल बना पाया तेजी से, तो क्या था तुरंत सवाल बना लिया, उसको टेबल याद था किसका क्या वैल्यू होता है। अगर किसी को याद नहीं तो बनाएगा कैसे? सब कुछ मुझको आराम से लिख लो, थोड़ा सा 5-10 मिनट वेस्ट करने दो टेबल पे। इससे फायदा है कि तुम कोई भी सवाल बना सकते हो। तो लिखते चलो, टेबल को याद करना है, क्योंकि तुमको IQ चेक करना है। जब सवाल आएगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि आखिर क्या था वैल्यू। लिख लो, आते हैं घड़ी के तरीका पे। घड़ी याद करवाएगा तेजी से, 30 सेकंड बहुत है। जो लिख रहा वो लिख लो, 30 सेकंड में तुम्हें टेबल याद होगा। बस यही कि जो आया था उसको तो जल्दी से याद हो जाएगा। वो लिख के लिख लो, तुरंत पहले याद करना है। और सुनो कैसे याद करेंगे ये बताते हैं। जो नहीं आया फिर नहीं जानते तो कल कैसे याद किए थे। अब पेपर में कैसे सवाल देगा अभी जो सवाल आने वाला है। वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर लिखेगा। बॉन्ड पेयर मतलब क्या था? ऐसा कोवलेंट बॉन्ड। लोन पेयर मतलब कितना बिंदु आता है। बस याद क्या रखना, पर पहले ये 2 याद कराओ। ये पूछेगा शेप,
तुमको ये स्टेरिक नंबर कुछ नहीं होता है, याद कर रखना। अगर सवाल मिलेगा भी किसी मॉलिक्यूल में 6 को बॉन्ड पेयर होगा, 0 लोन पेयर, ये 6 कैसे आया? दोनों को जोड़ दो, 6 हो गया। ये कैसे आया? 6, 5 + 1 6। याद रखना 6 बॉन्ड पे जो 0 लोन पेयर को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इसमें इतना होता है एंगल, और ऐसे 6 मॉलिक्यूल है, एग्जांपल है उसका। इसमें बोला 5 बॉन्ड पे एक लोन पे स्क्वायर पिरामिडल होता है। इस बॉन्ड पेयर पे लोन पेयर पे इसका बॉन्ड एंगल तुम 90 डिग्री 90 180 याद करो, BRF5। तो कुछ मत करो, बस 2 लाइन याद करो। याद करने का फायदा ये होगा ना कि सवाल देखते टिक मारोगे। तो कुछ 2 लाइन पढ़ दो, 30 सेकंड खाली पढ़ो ना, बाकी घबराना मत, सिखा देंगे सबको बस। वो पढ़ो तो 2 लाइन सुना दो, पूरा टेबल रखेंगे। 6 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल। कहोगे क्यों याद करा रहे हैं? कि पूरा इंडिया याद करता है, एनसीईआरटी किताब में छपा है, याद रखना। ये नहीं, अपने मन से मत बदल, नहीं मैं वो नहीं बदल सकता है, याद रहेगा तो बनेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ का। तो याद कर, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल, 90 180। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, और इसका जाएंगे 90 180, इसका 90 180। इन दो को याद हो गया? ट्राई करोगे बोलने का, याद कर लिए। 6 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। इसमें एंगल कितना होगा? 90 180। एग्जांपल SF6। कल ये सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड, कल जो आया था पूछा था SF6 क्या था? ऑक्टाहेड्रल। 5 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर क्या है? स्क्वायर पिरामिडल, और इसमें बॉन्ड एंगल 90 180। एग्जांपल BRF5। तो सुनो एक और चीज, एक और हेल्प कर दो। कल जो आया उसको बताया था, चीज सिखाया तुमको बताते हैं कल जिसको आया। सुनो ये क्यों याद करवा, देखो ऐसे सवाल आएगा पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ, और मन से एग्जांपल बता दूं मैं। ClF5 पूछेगा तुमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक नया मॉलिक्यूल दे देगा अपने मन से, बोलेगा बताओ इसका शेप कैसा। आप लोग फिर कैसे निकालेंगे? इस टेबल को याद क्यों करवा रहा हूं? सुनो, ऐसे एग्जाम में तुम्हारे सवाल आ जाएगा, तो तुम क्या करोगे उस वक्त ध्यान से सोचना कि एक है, देखो यहाँ पे क्लोरीन एक है, तो क्लोरीन होगा सेंट्रल एटम, सबसे जो क्लोरीन का आउटर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है, मतलब स्टेरिक नंबर कितना है? 7। अब फिर सोचो, अगर क्लोरीन के पास अगर ये 7 हो गया तो करना क्या होगा? इस एग्जांपल में 7 है, तो क्लोरीन के पास कितना बॉन्ड बन रहा है? देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, बॉन्ड कितना बन रहा है? 5, मतलब 5 बॉन्ड बना देगा। यहां पे देखो तो एग्जांपल के हिसाब से क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन में से होगा क्या? 5 वो क्या करेगा? क्लोरीन को बॉन्ड बना देगा फ्लोरीन के साथ। वो ऐसे बना पाओगे? देखो तो 5 बॉन्ड बन गया, लेकिन भाई बच कितना रहा इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना पेयर? 1 पेयर। अभी थ्योरी क्या कहता है? कितना बॉन्ड बना है? 5। तो बॉन्ड पेयर कितना है? 5। लोन पेयर कितना है? 1। अभी जस्ट याद किया, 5 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर क्या करते हैं? स्क्वायर पिरामिड लिखते हैं, स्क्वायर पिरामिड ऐसे बनाते हैं सवाल। समझ गया? अगर किसी को ये याद रहा टेबल तो मुझे तुरंत याद करना होगा दिमाग में, क्लोरीन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 5 चला गया बॉन्ड में, बच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन 1 पेयर गिनना है। ऐसे और सवाल मिलेगा। समझ पाए वो कैसे पूछेगा? जैसे मान लो ऐसे पूछ दिया मैंने, SL6 पूछेगा, देखो अब कहोगे देखो SL6 क्यों? ये एग्जांपल SL6 का था, अपने मन से एक नया मॉलिक्यूल आ गया, क्या करो फिर सोचो। ऐसे मॉलिक्यूल दिया है, सल्फर एक है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर 16। क्या लिखोगे? 2 8 6। ये बता दो किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना तो कोई सवाल बना दोगे। क्लोरीन सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 100। अब बॉन्ड कितना बन रहा है? 6। लोन पेयर कितना हो गया? 0। तुम याद कियो 6 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल बना दोगे। ये टेबल ये मत सोचना गलती से खाली ऐसा 6 ही पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो बना देगा कोई इंसान। इतना काम का चीज है टेबल भाई। और याद करो, ठीक है? 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, JnF4। और तो बोला था जेनन एक्सेप्शन है। पढ़ाया क्या जाता है कि उस सीरीज का हीलियम नियोन आर्गन कैप्टन जेनन रेडन कोई कंपाउंड नहीं बनाता, जेनोन बना देता है, ये एक्सेप्शन है। पहले तो ऑक्टेट रूल गलत है, और फिर याद करो ये 2 चीज। तुम बस टेबल याद करो, कुछ नहीं।
टेबल याद करो, 7 को बॉन्ड होगा उसको पेंटागोनल पेयर कहते हैं, 4 बॉन्ड लोन पेयर को स्क्वायर पेयर। अभी क्या याद करो, तुम्हें स्टैंडर्ड शेप याद करो, पूरे 11 12 में इससे ज्यादा कोई शेप ही नहीं है। जो स्टैंडर्ड शेप है जो किताब पढ़ा दिया उर्दू को क्लियर सुना दी बार में, बस एक बार रीड करो और सोच रहा क्यों याद करा रहा है, सबसे जरूरी काम कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब सवाल आएगा तुम्हारे सामने भी सवाल आएगा तुरंत टिक मार दोगे, जब तक याद रखो, याद करो जैसे याद करो। तो अगर कोई बच्चा याद नहीं करता है, मान लो 10th का बच्चा होता है, ट्रिगोमेट्री क्या करता है, टेबल देख देख के बनाता है, वो गलत करता है। एक बार अच्छे से याद कर लो तब बनाओ, तो तब याद कर जाओ जल्दी। चारों सुनो एक बार में, 4 2 स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और एग्जामिनेशन हॉल में कैसा होगा, पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ गए, ये ऐसा कुछ है ना, आता है तो 10 सेकंड 2 से 3 सेकंड में आंसर आएगा तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि पता है इसमें कोई फार्मूला नहीं है। नहीं अगर याद हुआ पेपर में, याद आया तो कितनों कुछ कर लोगे, याद ही नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही फायदा होता है, ये स्कोरिंग होता है। तुम फिजिक्स या मैथ कितना भी बनाओगे, वो सब चीज में फॉर्मूला पता है तब भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आता है तो आता है, तो याद हो गया। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, एंगल एग्जाम्पल F4, उसके नीचे 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एंगल एग्जाम्पल। और सुनो, कल ये भी याद कराए थे, और हेल्प कर, जो नहीं जानता है टॉपिक को, उस बेचारे का दिमाग नहीं रुके, उसके लिए फिर दिखा देते हैं। इसे दोनों का फायदा है, जो नहीं जानता है कल नहीं आया तो उसको तो याद हो जाएगा, जो आया तो उसका रिवीजन हो जाएगा। वो दिक्कत सिर्फ एक है ना, बच्चा भूल रहा है, बच्चा कहीं पढ़ता बस लिख लेता है, याद नहीं करता है। बस तो फिर याद करो, फिर रिवीजन कर दो, जो कल आया था उसका तो जिंदगी भर याद हो जाएगा। और फिर सुना दूध को, सुना दूध 30 सेकंड में, सवाल मुश्किल से थोड़ा देर पड़ेगा। 2 बॉन्ड पे जो आया था वो तुरंत याद हो जाएगा उसको, जो नहीं आया तो उसके लिए ऐसा कर रहा है कि वो बेचारा भी उसको टेबल देखना ना पड़े। इसको लिखो मत, जो नहीं लिखा कोई बात नहीं, सब रिकॉर्ड में चला गया होगा, स्क्रीन में पूरा दिखता है। सबसे मेहनत दिमाग में रखना है। 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, लीनियर 180, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर 120, याद हो गया। 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर क्या बोलेंगे, लीनियर, स्क्वायर, भाई लीनियर है। देखो उसके बाद CO2 कहोगे इतना कम से 30 सेकंड, दिमाग तेज होना चाहिए, दिमाग एकदम ऐसा 30 सेकंड का फोकस कर पाएगा, एकदम बगल में किसी से बात भी नहीं कर रहा है तो। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। फिर देखो एक बार पूरा टेबल बनवाएंगे यार, इसका फायदा ये होगा जितना टाइम इसमें वेस्ट कर रहा है ना उतना कम टाइम में सवाल बनेगा, क्योंकि क्या है इस सवाल का आंसर ही टिक कर देना सही हो जाएगा, ऐसे होगा। कुछ बच्चे ऐसा मिलता है रील्स में, तो पेपर देख सवाल पढ़े, इस सवाल का आंसर टिक का आंसर सही है, सही हो जाता है उस बच्चे का। वो बच्चा सवाल से पहले प्रिडिक्ट कर लेता है आंसर क्या आएगा। उस बच्चे बनने का सोचो भाई, जो बोलता है इस पेज में टेबल लिखा है उसको देख लेना वही आंसर होगा। ऐसा बच्चा भी होता है। वो बच्चा कैसे होता है, बच्चे को सब याद है। तो फिर याद करो, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसको मत याद करना, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, जोड़ के आ रहा है। 2 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर बेंट, वो अभी के लिए जो कल नहीं आया था, ये बस इतना याद करो। शेप कौन सा है, बस एंगल का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, काम चल जाएगा। फिर याद करो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल। कोई कब देख लो एक बार, क्योंकि अगर नहीं देख पाए तो सवाल आगे ब्लैंक हो गए। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बेंट, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल। और नहीं भूलने देने का सिर्फ एक तरीका है, माइंड गेम। और सुनाओ तो 2 वाला क्या था, 2 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर बेंट, नहीं ऑर्डर बदल दिया भाई, दिमाग सोचो। 2 बॉन्ड पे होता है लीनियर, 3 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, 2 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर बेंट, 4 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल। पता है पीछे सुनने का रीजन क्या है, एक बार 2 बार पूरा टेबल बनवाएंगे, पूरा किताबें सेट करा देंगे दिमाग में, तब जाके सवाल बनवाएंगे। और फिर याद करो,
फिर याद करो एक बार। और याद रखना जब भी सुनाओगे पीछे से तो दिमाग भूल तो नहीं गया, तो फिर रीड करो। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये इजिप्ट का पिरामिड है। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 10 सेकंड चल गए थे तो याद को बहुत जरूरी है। अगर एक बार अच्छे देख लिया सवाल, अगर आ गया किसी भी एग्जाम का कहीं का सवाल, बिना पेन चलाए 10 सेकंड में आंसर कर दोगे। 10 2-3 सेकंड के अंदर, जब तक याद है तब तक। नहीं याद है तो कोई किसी जन्म में आंसर नहीं कर सकता। वो मैं कर क्या रहा हूं, मैं सही चीज पे काम करना चाह रहा हूं मैं। ये सब बच्चा क्या करता है, कॉपी में बस नोट्स बनाता सजा सजा के, याद नहीं करता है बस। कोई पूछता है क्या है, कॉपी में है, वो याद कर पाए। 3 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर एंगुलर। और फिर सुनाओ तो शुरू से। 2 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर लीनियर, उसके बाद 3 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, 2 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर बेंट, उसके बाद 4 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर, बदल दिया ऑप्शन नीचे, 2 बेंट 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या था एंगुलर या वी शेप H2O। 3 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल। पूरा दिमाग को जाएगा, पूरा एक्सरसाइज करा के सवाल पहुंचाएंगे। कोई मेरा कहना है सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। पेड़ मत काटो, कुल्हाड़ी साफ करो। जब किसी को तरीका पता होता है ना, कोई कहीं का सवाल बना सकता है। तो सामने किसी बड़ा बड़ा कोटा का कहीं का सवाल खोल देंगे ना, तुम बिना पेन चला आंसर करोगे फादर में। कोटा के किसी भी जगह का एलएन हो, कहीं का भी सवाल खोल दे तो, जब तक याद है तब तक, और फिर याद करो भाई। उस सब जगह यही छपता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 4-1 सीशॉ। सीशॉ मतलब झूला, जो कल भी बोलते झूला होता है ये। तो इससे फायदा होगा ना, जो नहीं भी आया था उसको हेल्प मिल जाएगा। और ये टेबल से डायरेक्ट सवाल आता है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे जेई नीट में तो यही टेबल आएगा। कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, सवाल कहीं से उठा देगा, पूछेगा इस मॉलिक्यूल में कितना का एंगल है, कौन सा शेप है। पेमेंट हो गया उसका ऑटोमेटिक है, हो गया कि नहीं पूछो। ड्रॉप कर दिया हॉस्पिटल में, हो गया पेमेंट ना, हो गया होगा, चेक करो ना, हो गया पेमेंट उसका। ठीक, वो हो गया, वो ऑटो टू डेबिट है। सो याद कर पाए 5005 50 50 मतलब 5 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर। क्या आया था पता है, जो बच्चा सबसे शार्प माइंडेड होता है ना, जो टॉप रैंकर जो होता है, उसे पता है, सुनते हैं कि सवाल आंसर ही होगा। कहोगे कोई बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड नहीं है वो इंसान, क्या कर रहा है, लगातार तुम कोई चीज को खेलो। तो जो लगातार एक ही काम है, जब तो पीछे सुनना स्टार्ट, कुछ भी सुन, उसके रीजन क्या है, तुम जिस रास्ता पे रोज जाते हो, मुझे गांधी चौक का रास्ता क्या है, तो आप बंदे किसी को बोल रहे गांधी चौक कैसे जाना है, क्योंकि तुम गांधी चौक गए हुए हो। लेकिन जब तुम कोई और जगह पूछते हैं तो तुम नहीं गए, तुम यही इस बच्चा के साथ होता है। जब तुम फॉर्मूले को रोज लगातार देखोगे, कुछ दिन के बाद लगे फॉर्मूला जाना पहचानी, पेज में ये छपा दे, को टिक कर लेगा। यही काम करना हो, 10 सेकंड से 20 सेकंड दिमाग सही रहा। 4-1 शीशो, 50 ट्राइगोनल पिरामिडल। वो एक बार बस 2 गौर देख लो, उसके एक बार पूरा टेबल सुना देना बस। अब सवाल जाने जा रहे हैं, हो गया काम, जितना हेल्प कर दिया किसी को। 3-2 टी शेप, ये टी है, बस एक बार देख लो, और उसके बाद इतना हो गया कि अब तुमसे सही बनेगा। 2-3 लीनियर, तो एक बार देख लो बस, अब कुछ नहीं करना, एक बार देख लो, सवाल आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस होगा। अब इतना कर दिए ना कि कोई थोड़ा भी अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी के बेसिस पे मिनिमम 10-20 में 10 सही कर देगा, 12-13 सही कर देगा कोई भी। बस कंडीशन एक टेबल याद होगा, तो जिसको पूरा याद हो गया वो तो 20 में 20 सही कर देगा, जिसको याद हो गया वो याद कर पाए। 3-2 टी शेप, 2-3 लीनियर, कुछ याद हो गया, अब कुछ नहीं करता। अब लाते हैं रियल सवाल जिसमें आएगा पेपर में।
इसको मैंने क्या किया, एआई को कमांड दिया, इस टॉपिक पे जो सवाल बनता है इंडिया किसी एग्जाम में, सवाल बना दो। वो इस तरीके का फायदा क्या होगा ना कि तो दिमाग इंस्टेंट चलेगा, तुमने थोड़ा कुछ याद कर लिया, अगर तुमसे लगातार उस सुनने का फायदा थोड़ी है, सुनेगा तुम सुना दोगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशन का टाइम दिमाग चलता है कि नहीं। उसको उसको बिना कुछ बोले अपना अपना ऑप्शन लिखो दो, चलो। और जिससे नहीं बने खबरा मत, एबीसीडी ऑप्शन लिखो, बाद में चेक करेंगे। चलो वो पहले 5 सवाल का एबीसीडी ऑप्शन लिखो, सवाल भेज देंगे, आंसर लिखो, एबीसीडी को चेक करो, चिंता मत करो, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, बस अपना अपना जो तुम्हें लगता है एबीसीडी ऑप्शन लिखो, अपना अपना चेक करना कितना तेज हो। इतना बिल्कुल नहीं, तुमसे बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। अब अपना अपना एबीसीडी ऑप्शन लिखो, एबीसीडी लिख दो, जो लगता है तुम्हें, गलत भी लगता है गलत लिखो, जो आता लिखो। लिखो, तुरंत सवाल भेज रहे हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से किसी बच्चे को इंस्टेंट दिमाग चलेगा, या तुमको किसी ने टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक के अंदर सवाल दे दिया, लिखो लिखो, कुछ भी लिखो, लिखो जो एंगल लगता है तुम्हें। 4 ऑप्शंस है। वो पहला क्या बोला, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, जस्ट याद कीजिए हो। तो देखो यहाँ क्या बोला, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, सबसे पहले टेबल याद किए थे, यही तो लिखना, अपना अपना लिखो। हाँ लीनियर होगा सही आंसर। इसी तरह क्या करो, अपना अपना पहले ऑप्शन लिख लो, तब बात करते हैं, मैच करते हैं। लिखो लिखो लिखो, ये क्या पूछा है, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर किसमें होता है, तो सही हो गया, ठीक है, या तो तब तो सही हुआ। ये बताओ CO2 कैसा शेप था, लीनियर, लीनियर में क्या ऑप्शन है, हाँ सही हो गया। ये बताओ, इसमें पूछा है, देखो इसे मॉलिक्यूल बताओ, एग्जांपल ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो देखो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर में कौन है, देखो तो 3 बॉन्ड, देखो ये जो ऑप्शन में कितना बॉन्ड दिखा रहा है, 4, ये नहीं होगा। इसके बाद ये अमोनिया में क्या बताया था, अमोनिया होता है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्या ऑप्शन होगा, PF3, समझ गए। ये क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये किस शेप का था, एंगुलर, ये किस शेप का था, पिरामिडल, ऐसे सवाल आएगा। तो महाबेवकूफ होकर तेज बन सकते इस तरीके से। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कौन सा शेप था, बेंट, हो गया। लीनियर 180, ट्राइगोनल प्लेनर में 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, सीशो क्या था, सीशो याद किए थे, सीशो में कौन सा था, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, पता इतना है पीछे पूछ रहा है, आगे सब मिलने वाला है। अगर इस टेबल को याद कर ले तो कहीं का सवाल लाए, देखो CH4 में कितना का एंगल था, 9.5, हो गया, सही हो गया। तो मुझे लग रहा है ये सवाल, ये पूरा बनवा के तुम्हारे सामने गूगल पे सर्च करके कहीं का सवाल लग रहा है तो कुछ भी बना दोगे भाई। तो फिर बनाओ अपने से, चलो फिर सोचो, अपना अपना ऑप्शन टिक कर एक बार सोच लो अच्छे से, सोचो 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 सोचो। और सोचो सोचो, सोच लो आंसर, ऐसे सवाल पेपर में मिलेगा। ये सवाल कोई आसान नहीं है, सवाल सही है लेकिन तुमने अब तक टेबल या तो अभी सही बन रहा होगा, अभी सही बनेगा, याद रखना अभी सही बनेगा, क्योंकि तुम्हें टेबल याद है। तो सोच लिए, इसमें क्या पूछा है, एमोन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल अमोनिया NH3, ये अमोनिया में एंगल कितना था, 107, समझ गए। ये फायदा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एग्जाम में बैठोगे ना ये स्कोर करवाएगा, तो तुम्हें आता है तो आता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री आता है मोल कंसेप्ट, वहां आता भी है तो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, उसमें भी कैलकुलेशन गलत हो जाता है, जोड़ घटाओ। इसे कोई बच्चा जिस जो कमजोर दिमाग का भी होता है कुछ भी इसको याद करके जाता है, रट के नंबर आ रहा है। 2 बॉन्ड पे 2 लोन पे किसमें है, किसमें होगा, एंगुलर, सही है। H2O में कितना एंगल था, 4.5,
समझ में आ रहा है कितना जल्दी बन रहा है। 5 बॉन्ड पेयर, कौन सा था ऑप्शन? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। हो गया आंसर। तो ये 10 सवाल बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट बना है, याद रखना। इसलिए बना है कि तुम थोड़ा दिमाग सही कर पाए। और फिर सोचो 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 सोचो, इसे घर पे यही करना, अपने घर पे ही पढ़ता रहता है, सवाल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? उसने पहले टॉपिक पे कमांड नहीं किया, चल सवाल बना रहे। आता एबीसीडी नहीं है, चलते एप्पल बनाने। वैसे सवाल नहीं बनता है भाई, कहता है रोना रोता है, सवाल नहीं बनता है। वो भी ट्राई करो, ट्राई करो। SF4 आगे घबराओ मत। अब क्या करना है वो दिमाग लगाओ। चलो लिख दिया इसमें, 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर, कौन होता है? सीशॉ, झूला वाला शेप। हो गया सीशॉ, हो गया। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, अब याद कियो। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर क्या है? टी शेप। हो गया। अब 2 और 3 रहता तो लीनियर। देखो तो कहां भारी सवाल है भाई। 2 बॉन्ड पेयर 3 लेन पेयर। अब बता किस में है, इसमें से सोच के बताओ। कहीं अपना भी दिमाग लगा, सोचो सोचो सोचो। सीखो सुनो, अब देखो 2 बॉन्ड पेयर, पहले सुनो, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, इसका शेप क्या आता है? लीनियर। और देखो 2 बॉन्ड पे 3 पेयर का शेप तुम क्या देखो, ऐसे एग्जाम में सवाल आएगा ना, दिमाग ऐसे चला, दिमाग कंसेप्ट टेबल याद रखना। 2 बॉन्ड पे 3 लोन पेयर है, लीनियर। लीनियर चेक करो कौन है। CO2 क्या था? यही तो ऑप्शन सही है। अब सुनो क्या पूछा है, किस मॉलिक्यूल, देखो तो पूछा है 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर किसमें। देखो इसमें क्या 2 बॉन्ड है, ये नहीं होगा। इस पे आओ, ये भी लीनियर है, लेकिन कितना बॉन्ड है? 2। लोन पेयर नहीं है। अब सुनो SF4, तुम पहले देखो SF4 क्या है? सीशॉ। ये नहीं है, ऑप्शन तो यही सही। लेकिन देखो ये तो मैंने ऑप्शन देकर टिक किया, लेकिन अगर तरीका से बनाओ तब भी आंसर यही सही। सुनो क्यों। जेनन F2 बना पाओ। सुनो जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जेनन किस फैमिली का है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। ग्रुप नंबर 18। उसके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। जेनन के पास 8 है, अब गिनती गिनो। बेचारे के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है? 2। फ्लोरीन ले गया कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो बॉन्ड पेयर कितना बना? 2। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 6। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना पेयर? एक पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2। तो 6 में कितना? 3। बन गया सवाल। समझ गए टेबल याद कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन था, देखो ये तो मैंने ऑप्शन देकर टिक मारा था, तरीका से ऐसे बना था एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मुझे दिमाग में रहा था कि जेनन के पास 8 है, 2 ले गया फ्लोरीन, बच रहा है 6। 6 का मतलब 3 पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर 3 पेयर, आंसर हो गया। समझ गए? टेबल बनाने का फायदा है दिमाग में रखने का। कुछ दिमाग तेज हो रहा है भाई, ऐसा ही पेपर में पूछेगा, याद रखना। अपने रूनर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यही आता ही है, ऐसा ही सवाल। और फिर सोचो, सोच लो, सोचने का मौका दे रहे हैं तो सोच लो अच्छे से। अपना अपना ऑप्शन लिख लो, बाद में मैच कर लेना। और सोच लो अच्छा से, चार्ज करेंगे। चलो तुमको ये सवाल पूरा भेज रहा है, जो भी बनवा रहा है ना, ये सवाल तुमको भेज रहा है, सवाल भेज दे रहा है ऑप्शन के साथ। वो सोचो सोचो, तो तुम बनाओगे तो सवाल भेज देते हैं भाई। अब जो आंसर हो, चलो ना, याद रखना गलत फहमी मत जीना। सब आंसर सही आएगा अभी, ये बात सच है, लेकिन जिस दिन टेबल भूल गया सब गलत आएगा। याद रखना। लग रहा है कितना आसान है, कुछ सवाल है ये, यही सवाल तुमको पता है, ये कोटा के सारे पैकेजेस से मिलता है। इसी के लिए डाउट बनता है, तुमको डाउट नट सब सारे प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, डाउट है कितने लोगों का, वो बना लिए। चलो सवाल तुम भेज दिए, मैं इतना काम सब कुछ ऐसे ही नहीं करता हूँ। वो बना लिए। चलो मैं तुमको सवाल भेज रहा था भाई, मैं इतना काम अकेले कैसे कर पाता हूँ? मैं एक एक सेकंड यूज करता हूँ, लगता है 10 सेकंड में कुछ और भेजता। किसी इंसान को 1 दिन 2 दिन कोई भेजता है, रोज मैसेज करता हूँ, रोज डिटेल कैसे जाता है, मेरा टाइमिंग निकलता है। 10 सेकंड मेरे पास है, 20 सेकंड यहाँ है, अब क्या करें? 20 सेकंड कुछ और मैसेज कर देते हैं, रिकॉर्ड कर ले। ऐसे चीज इंसान के पास 86,400 सेकंड है मेरे पास। मैं सेकंड गिनता हूँ जिंदगी का, सेकंड में क्या करना है। वो क्या आंसर होगा? ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब क्या आंसर है? 5 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर। क्या ऑप्शन होगा? स्क्वायर, ये स्क्वायर, प्लेनर। सब सही होगा भाई, अभी याद रखना सब सही है, लेकिन गलत फहमी मतलब सब बहुत तेज हो और समझदार हो गया, रफ कॉपी उठाना घर पे।
हर 6 दिन साल में टेबल अपने से बनाने की कोशिश करना, बना पाते हो कि नहीं सच में अपने से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? IF 7, क्योंकि 7 बॉन्ड पेयर है। वो याद रखना, सब सही बनेगा, कुछ गलत नहीं होगा जब तक टेबल याद है। जिस दिन भूल गए ना, सब गलत हो जाएगा। तो सेम बताओ, SF6 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, कितना दिख रहा है? SF6 में बॉन्ड पेयर कितना होता है? 6। लोन पेयर कितना होता है? 0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? हो गया। अब CH4 में बताओ लोन पेयर कितना है? CH4 में बॉन्ड पेयर कितना होता है? 4। लोन पेयर कितना था? लोन पेयर था इसके पास, आंसर हो गया 0। पढ़े थे 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रखना, तो ऐसा सवाल सच में एग्जाम में आता है। आइए, इतना सवाल आता है, इससे 2 या 3 सवाल फिक्स है, 12 नंबर का सवाल हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात कर रहे हो। 7 बॉन्ड पेयर क्या होगा? पेंटागोनल। मैक्सिमम सवाल तुम्हें बन गया ना, कोई सवाल तुमको भेज दिए हैं, यही आंसर है तुम्हारा। ये कुछ समझ पाए ये टेबल का कारनामा?